एक बार एक शहर में एक व्यापारी रहा करता था। व्यापारी बहुत ही आलसी किस्म का इंसान था। उसके पास उसके दादा परदादा की कमाई और दौलत थी, जिसके कारण वह व्यापारी कोई भी काम धंधा नहीं करता था और उन्हीं पैसों से मज़े करता था। व्यापारी का एक बेटा था जो व्यापारी की तरह ही बहुत आलसी और मक्कार था। व्यापारी ने अपने बेटे का विवाह एक अच्छी सुंदर सुशील कन्या से किया। विवाह होने के बाद भी व्यापारी का बेटा भी कुछ काम नहीं करता था। वह घर पर आलसी बना पड़ा रहता था और उसका बेटा दोनों घर पर ही रहते थे। व्यापारी के बेटे की पत्नी जब भी बाहर कूड़ा फेंकने के लिए जाती थी, तब उससे उसके पड़ोस में रहने वाली महिला उससे पूछती थी कि आज तुमने खाने में क्या खाया है। अपनी पड़ोसी महिला की बात सुनकर व्यापारी के बेटे की पत्नी उस महिला से कहती कि मैंने आज खाने में ठंडी बासी रोटी खाई है, और यह बोलकर वह अंदर चली गई। जब भी व्यापारी के लड़के की पत्नी कूड़ा फेंकने बाहर जाती, पड़ोस में रहने वाली महिला उससे रोज़ यही बात पूछती थी। एक दिन अचानक से जब व्यापारी के लड़के की पत्नी कूड़ा फेंकने के लिए बाहर आई, तब पड़ोस में रहने वाली महिला ने उससे पूछा कि आज तुमने खाने में क्या खाया। तब लड़के की पत्नी ने बताया कि वह ठंडी बासी रोटी खाई है। तो वह बात व्यापारी के बेटे ने सुन ली, जिसके बाद व्यापारी का बेटा अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, तुम तो हम लोगों को रोज़ खाना गर्म ही खिलाती हो, लेकिन मेरी पत्नी बाहर जाकर पड़ोस में रहने वाली महिला से बोलती है कि उसने आज ठंडी और बासी रोटी खाई है। लेकिन मेरी पत्नी ऐसा क्यों बोलती है? लड़के की माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो तुम लोगों के सामने ही गरम गरम खाना खिलाती हूँ, पता नहीं तुम्हारी पत्नी ऐसा क्यों सभी लोगों से बोलती है। तब लड़के की माँ ने कहा, अगर तुमको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो कल तुम खुद ही देख लेना कि मैं कैसा खाना तुम लोगों को खिलाती हूँ और तुम्हारी पत्नी को देती हूँ। लड़के ने कहा, ठीक है। व्यापारी के लड़के ने सच्चाई जानने के लिए एक नाटक किया। व्यापारी के बेटे ने अपनी तबीयत खराब होने का नाटक करने लगा और पलंग पर चादर ओढ़कर लेट गया और चादर में से चुपचाप सब कुछ देखने लगा। जब लड़के की माँ ने सभी को खाना परोसा, तब उसने देखा कि मेरी माँ तो गर्म खाना ही मेरी पत्नी को खिलाती है। मेरी माँ तो एकदम सत्य बोल रही है। जैसे ही उसकी पत्नी खाना खाकर उठी, तो वह लड़का अपनी पत्नी के पीछे पीछे गया और उसने देखा कि जब उसकी पत्नी कूड़ा फेंकने बाहर गई, तब पड़ोस में रहने वाली महिला ने एक बार फिर उससे पूछा, आज तुमने खाने में क्या खाया है। जिसके बाद उसकी पत्नी ने एक बार फिर से उस पड़ोसी महिला को वही बताया जो वह हर बार बताती कि आज मैंने ठंडी और बासी रोटी खाई है। अपनी पत्नी की यह करतूत देखकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ तो तुम्हें रोज़ गर्म खाना खिलाती है, तुम पड़ोसियों को क्यों बोलती हो कि वह तुमको ठंडा और बासी खाना खिलाती है। लड़के की पत्नी बहुत बुद्धिमान चालाक थी। उसने अपने पति को समझाया कि ना तो आप बाहर जाकर पैसे कमाते हो, ना ही आपके पिताजी बाहर जाकर पैसे कमाते हैं। यह तो आपके पिताजी को विरासत में मिली धन की रोटी है। अगर आप लोग अभी भी नहीं समझेंगे तो एक दिन सारा धन खत्म हो जाएगा और घर में खाने के लिए रोटी तक नहीं मिलेगी। लड़के को अपनी पत्नी की बात सुनकर समझ में आ जाता है कि वह सही बोल रही है। अगर मैंने अभी धन नहीं कमाया तो आगे बहुत दिक्कत हो सकती है। जिसके कारण लड़के ने यह तय कर लिया कि अब वह पैसा कमाएगा, जिसके लिए व्यापारी के बेटे ने तय किया वह विदेश जाएगा और बहुत सारा धन कमाएगा। व्यापारी का बेटा धन कमाने के लिए विदेश चला जाता है। अपने पति के विदेश जाने के बाद उसकी पत्नी 12 महीने के लिए बाद दुआ की चौथ माता का व्रत रखने लगी और धीरे धीरे 12 महीने गुजर जाते हैं। तब चौथ माता और बिंदाई जी ने उसकी पत्नी के व्रत रखने और पूजा करने से खुश हो जाते हैं। जिसके बाद चौथ माता बिंदाई जी यह तय करते हैं कि अब इस कन्या को उसके पति से मिलवा देना चाहिए, क्योंकि 12 महीने गुजर चुके हैं। जिसके बाद चौथ माता बिंदाई जी एक बार जब व्यापारी का बेटा विदेश में अपने घर में गहरी नींद में सो रहा था, तब उसके सपने में जाकर चौथ माता ने कहा, तुम अपने घर चले जाओ, तुम्हारी पत्नी तुमको बहुत याद कर रही है और तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। लड़के ने चौथ माता से कहा, मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ, मेरा यहाँ पर बहुत सारा व्यापार फैला हुआ है और मेरे जाने के बाद उस व्यापार को कौन देखेगा। चौथ माता ने लड़के से कहा, तुम चिंता मत करो, कल तुम सुबह तक एक दिए को जलाकर उसको लेकर अपने साथ बैठ जाना। जिन जिन लोगों को तुमको पैसा देना है वह तुमको पैसे दे जाएंगे, और जिन जिन लोगों को तुम्हें पैसा
देना है वह तुमसे पैसा ले जाएंगे और इस प्रकार से तुम्हारा सारा व्यापार एक ही दिन में सिमट जाएगा। व्यापारी के लड़के ने चौथ माता की बात मानकर अगले दिन वैसा ही किया जैसा चौथ माता ने उससे करने के लिए कहा था। उसने अपने हाथ में सूरज दीपक जलाकर बैठ गया, जिसके बाद व्यापारी आए और उसका पैसा दे गए और जिसको उसे पैसा देना था वह उससे पैसा ले गए और व्यापारी के लड़के का व्यापार एक ही दिन में सिमट गया। जिसके बाद व्यापारी का बेटा अपने घर चले जाने के लिए निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद जब बेटा आधे रास्ते पहुंच गया तब उसको रास्ते में एक सांप दिखाई दिया। वह सांप एक जगह जल रही अग्नि के पास जा रहा था, जिसको देखकर व्यापारी के बेटे ने सांप को अग्नि के पास जाने से रोक दिया। व्यापारी के बेटे को ऐसा करने के बाद वह सांप क्रोधित हो गया और वह कोई और नहीं बल्कि नागराज थे। तभी नागराज ने उस लड़की से कहा, तुमने यह क्या किया? मैं नाग योनि से छुटकारा पाने के लिए जा रहा था, लेकिन तुमने ऐसा होने नहीं दिया। अब मैं तुमको जान से मार दूंगा। जिसके बाद व्यापारी के बेटे ने कहा, मैं पिछले 1 साल से विदेश में हूँ। मेरी पत्नी मुझे बहुत याद कर रही है और मैं 1 साल बाद अपने घर जा रहा हूँ। आप अभी मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपनी पत्नी से एक बार मिल लूँ, तब कल आप मेरे घर आकर मुझे मार दीजिएगा। जिसके बाद नागराज ने व्यापारी के बेटे को जाने दिया और थोड़ी ही देर में अपने घर पहुँच गया। लेकिन व्यापारी का बेटा बहुत डरा हुआ था। तभी उसकी पत्नी ने पूछा कि आप इतने भयभीत क्यों हो? तो उसने अपनी पत्नी को बताया कि मेरे साथ रास्ते में है एक दुर्घटना घटी कि एक नागराज अपनी नाग योनि से मुक्त होने जा रहे थे, लेकिन मैंने उनको जाने से रोक दिया, जिससे वह बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने मुझे मारने का वचन लिया है। कल वह मुझे मारने के लिए आएंगे। व्यापारी के बेटे की पत्नी बहुत चालाक बुद्धिमान थी और उसने अपने पति की बात सुनकर अपने घर की सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया। उसकी पत्नी ने पहली सीढ़ी पर दूध रख दिया, दूसरी सीढ़ी पर बालू बिखेर दी और तीसरी सीढ़ी पर फूल बिखेर दिए, चौथी सीढ़ी पर सुगंधित इत्र डाल दिया और 5वीं पीढ़ी पर बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ रख दी और जाकर पलंग पर अपनी चोटी लटका कर लेट गई और अपने दरवाज़ों को खुला छोड़ दिया। वह नागराज जब उसके पति को मारने के लिए आए तब उन्होंने सीढ़ियों में दूध देखा तो उन्होंने उस दूध को पी लिया और एक ही करते हुए सभी सीढ़ियों को सारी चीज़ें खा लिए। और तब उन्होंने बोला कि व्यापारी, तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया है, लेकिन मैंने तुमको वचन दिया है कि मैं तुमको मारूंगा ज़रूर। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने वचन से बंधा हुआ हूँ। जिसके बाद नागराज व्यापारी के बेटे को मारने के लिए 7 सीढ़ी पार करके उसके कमरे के पास जाने लगे। तब वहाँ पर चौथ माता और विंदायक जी ने आकर उस नागराज को अपनी तलवार से काट कर चारों तरफ फेंक दिया और जिसके बाद नागराज का एक हिस्सा लड़के के जूते में चला गया। नागराज ने कहा, मैं यहीं छुपा रहूँगा और कल जब सुबह वह व्यापारी जूता पहनेगा तब मैं उसको काट लूँगा। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ आ गई और उन्होंने नागराज को देखा कि जूते के अंदर है। तब चींटियों ने कहा, इसकी पत्नी तो हमको रोज़ कुछ न कुछ खाने के लिए देती थी, आज हम लोग इसके पति की जान बचाते हैं। चींटियों ने नागराज को खा लिया। चींटियों के खाने के बाद चारों तरफ खून ही खून फैल गया था। जैसे ही सुबह हुई तब लड़के की माँ उसके कमरे में आई और लड़के की माँ ने कमरे से खून निकलता देख वह बहुत डर गई और उसने सोचा कि मेरे बेटे और मेरी बहू को किसी ने जान से मार दिया है। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर व्यापारी का लड़का और उसकी पत्नी तुरंत कमरे से बाहर निकल आए। तभी लड़की की माँ ने बेटे और अपनी बहू को जिंदा देखकर बहुत खुश हुई और लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम रो क्यों रही हो? आज तो खुशी का दिन है, क्योंकि आज मेरा दुश्मन मर गया। लेकिन मेरे जाने के बाद मेरी लंबी आयु के लिए किसने पूजा की थी और किसने व्रत रखा था? तो लड़के की माँ ने कहा कि बेटा मैंने तो कोई व्रत नहीं रखा था। तब लड़के ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुमने व्रत रखा था? तब उसकी पत्नी ने कहा कि हाँ जी, मैंने आपके जाने के बाद 12 महीने तक चौथ माता की पूजा की थी और उसका व्रत रखा था, उन्हीं ने आपकी जान बचाई है। तभी लड़के की माँ ने लड़के से कहा कि मैं तो तुम्हारी पत्नी को रोज़ खाना देने जाती थी, तब इसने 12 महीने के व्रत कैसे कर लिए? तुम्हारी पत्नी झूठ बोल रही है, मैं रोज़ उसको खाने के लिए 4 रोटी दे दी थी, तो यह मैं कैसे मान लूँ कि तुम्हारी पत्नी ने व्रत रखा था? तब लड़के की पत्नी ने कहा कि माटी में 1 रोटी गाय
माता को खिलाती थी और एक रोटी ज़मीन में गाड़ देती थी और एक रोटी मेहतरानी को देती थी और एक बची हुई रोटी रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर खाती थी। लेकिन तभी लड़के की माँ ने कहा, मैं तेरी बातों का विश्वास कैसे मान लूँ। जिसके बाद लड़के की पत्नी ने कहा कि माँ जी, आप गाय माता से पूछ लो। जैसे गाय माता से पूछा वह यह बात सत्य है तो गाय माता बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और उनके मुंह से पलाश के फूल गिरने लगे, जिससे यह बात सच साबित हुई। और फिर पत्नी ने ज़मीन खोद कर देखा तो रोटी की जगह सोने की रोटी थी और यह बात भी सच साबित हुई। फिर लड़के की पत्नी ने मेहतरानी से पूछा, उन्होंने हाँ कर दिया, यह बात भी सच साबित हुई। और तभी लड़के की माँ ने मान लिया कि मेरी बहू ने चौथ माता विनायक जी की पूजा की थी। लड़के ने अपनी पत्नी को धन्यवाद दिया और सभी लोग मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे। हे चौथ माता, जैसे व्यापारी के बेटे बहू को टूटे ऐसे सबको टूटना, कहते सुनते हुकारा भरते।